Hello guys, my name is Anup, and now again in this video we are going to explore the ways of improving our reading. And in previous videos we have seen one way of improving our reading, which was the phonic way of reading. Yes, तो हमने फोनिक वे ऑफ रीडिंग उसमें देखा था, जिसमें हमने एक पैटर्न को, साउंड्स को पकड़कर हमने रीडिंग को समझने की कोशिश की थी, इंग्लिश रीडिंग में अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश की थी। आज मैं एक दूसरा टाइप है जो कि इंग्लिश में रीडिंग को इम्प्रूव करने के लिए हमारे काम आता है और बहुत काम आता है। वो है साइट रीडिंग। साइट रीडिंग हमारे लिए बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि हम देखते हैं कि हम जब आगे जाएंगे और कुछ वर्ड्स जो मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा वो उस फोनिक तरीके से नहीं पढ़े जा सकते, उन नियमों के आधार पर नहीं पढ़े जा सकते, वो उन नियमों को ब्रेक कर देते हैं। ऑल दोज वर्ड दैट आई एम गोइंग टू शो यू आफ्टर सम टाइम इन नेक्स्ट स्लाइड्स, दोज वर्ड्स आर नॉट फॉलोइंग द फोनिक रूल्स, दे आर एक्सेप्शनल। यस, द वे दे आर रेड। तो हम उसके लिए हम साइट रीडिंग टेक्निक को फॉलो करते हैं। तो आज मैं दूसरा टाइप का जो रीडिंग करने का या रीडिंग को इम्प्रूव करने का जो तरीका है वो मैं आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करूँगा। तो आप लोग इस तरीके से भी, हम इन दोनों को मिक्स करके ही अपनी रीडिंग को इन्वॉल्व कर सकते हैं। कुछ जो उस पैटर्न में आते हैं उनको हम फोनिक रीडिंग से सीखेंगे, और कुछ जो है जो जो उन रूल्स को फॉलो नहीं करती, हम उनको साइट रीडिंग के तौर पर सीखेंगे। ठीक है, तो आई एम इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शो यू सम वर्ड्स which cannot be read by following those phonic rules. Yes, so हम ऐसे वर्ड्स को साइट वर्ड्स कहते हैं, जिन्हें केवल देखकर और सुनकर ही पढ़ना सीखा जाता है। ओके, सो लेट्स मूव एंड स्टार्ट रीडिंग दिस। सो इन दिस स्लाइड आई हैव गॉट दीज वर्ड्स। ओके, और इन्हें हम ऐसे ही पढ़ सकते हैं। तो आपको बस पता चल जाए कि ऐसा शेप है, ये वर्ड है, इसको ऐसे पढ़ना है, बस इतना ही। इसमें सोचने का कोई भी ज़रूरत नहीं है कि इसे क्यों ऐसा पढ़ते हैं, क्यों ऐसा नहीं पढ़ते हैं। ऑल दीज थिंग्स आर रबिश। ओके, सो यू जस्ट हैव टू सी द वर्ड and also you have to pay attention that how am I reading it. Yes, that's only the thing which is needed right now to learn to read these words. Okay, so I, we, you, they, he, she, it, is, are, am, was, were, do, does, did, has, have, had, shall, and will. Yes guys, so I'm just reading it only once. You pause the video and read all these words on your own. Yes, first you have to listen to me that how am I pronouncing it and how am I reading it, and then you can, if you are getting any difficulty, you can also ask for the help of your parents and elders. Yes, so let's go to the next slide. Yes, can, could, would, should, may, might, this, that, these, those, there, here, what, where, why, how, when, which, whose, who. Okay guys, so let's see the next slide. A, an, the, me, my, mine, your, his, her, our, us, their, its, in, on, at, below, down, over, up. Let's go to the next slide. Beside, for, all, be, no, not, every, some, few, little,
sad, but, and, ind, yes, them, about, only, just, been. Now we have again few new words in this slide. Now, new, out, well, eat, soon, with, good, for, of, by, call, pull, tell, fast, work, to, open, stop. Now, next set of words we have is this. Now. Okay, so this is the same, these are the same words. So this has been copied in the slide. So, okay guys, so this was the end of the part 1. I will be introducing you with these kind of words in time, okay, in many of my videos which will be coming in future. Yes, so इसको हम पढ़ने के लिए हमें कुछ तैयारियां करनी होंगी guys. Especially it is my request to parents कि आप इन वर्ड्स को एक चार्ट में लिख कर जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर इसको टांग दें और डेली उन्हें कम से कम 1 या 2 बार इनको उनके सामने रखकर उंगलियां रखकर उनके पढ़ने का अभ्यास करवाएं। इससे क्या होता है कि ये वर्ड्स जो है इन बच्चों को ये वर्ड्स याद हो जाएंगे। यस, और ये इसी तरीके से ही सीखा जा सकता है। इन वर्ड्स को पढ़ने का कोई फोनिक तरीका हमारे पास स्पेशली है नहीं। यस, तो ये क्यों ऐसा पढ़ा जाता है, इसका क्या कारण है, इसका कोई आंसर नहीं है। यस, दिस इज़ द वे इंग्लिश इज़। तो इसी तरीके से इंग्लिश है ना, और इस पर हम कुछ नहीं करते। तो ये दूसरा तरीका है साइट रीडिंग, जिसे हम देख कर ही सीख सकते हैं। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग बच्चों के लिए इतना कर दें, ये तैयारी आप उनके लिए करा दें और ये चार्ट बनाकर आप उनके सामने टांग दें। आप चाहें तो खुद से ऐसे वर्ड्स छांट कर उनके लिए खोज सकते हैं, और नहीं तो मैं फिर वीडियोस में मैं आप लोगों से शेयर करता ही रहूँगा। ओके गाइस, सो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ रीड all these words and remember all these words. Okay, so thank you, bye bye.